दोस्तों नमस्कार, मैं उदय और आप देख रहे हैं जनमंच। जब लाशें गिनने की नौबत आ जाती है, यह कहानी उस पानी की है जिसे हम रोज पीते हैं, बिना ये पूछे कि उसमें सीवरेज की गंदगी मिली है या फैक्ट्री का केमिकल मिला है। कहानी उस पानी की जो कहीं एक दिन में मार देता है और कहीं धीरे धीरे सालों में। कहानी उस व्यवस्था की जो तेज मौत पर तो अफसोस जताती है, मगर धीमी मौत को विकास कहकर आगे बढ़ जाती है। इंदौर में 17 लोग पानी पीकर मर जाते हैं तो पूरा देश हिल जाता है। कैमरे दौड़ पड़ते हैं, सरकारें जाग जाती हैं। मगर जब किसी गांव या शहर में जहर रोज रोज नलों से टपकता है, जब लोग धीरे धीरे बीमार पड़ते हैं, कैंसर से जूझते हैं, किडनी फेल हो जाती है, तब सब कुछ सामान्य मान लिया जाता है। आज की कहानी इसी फर्क की है, तेज मौत और धीमी मौत के फर्क की, और उस सवाल की कि क्या इस देश में मुद्दा बनने के लिए मरना जरूरी है, मरना भी दर्जनों में या सैकड़ों में। इस देश में कोई भी घटना तब तक खबर नहीं बनती जब तक लोग मर न जाए। जब तक मौत सामने आकर खड़ी न हो जाए, तब तक न सरकार जागती है, न प्रशासन हरकत में आता है, और न समाज की अंतरात्मा हिलती है। जहर अगर धीरे धीरे मारे तो उसे समस्या नहीं माना जाता। समस्या तभी बनती है जब लाशें एक साथ गिरने लग जाएं। इंदौर में भी यही हुआ। 17 के आसपास लोग गंदा पानी पीकर मर गए। जांच हुई तो पता चला कि उनके पीने के पानी में इंसान का मलमूत्र मिला हुआ था। सीवरेज सीधे नल के पानी में घुस गया था। मौतें हुई, तस्वीरें आई, वीडियो चले, पूरे देश में हाहाकार मच गया। सरकारें जागी, प्रशासन हरकत में आया, अफसर निलंबित हुए, बयान आए, मीटिंग हुई, क्योंकि मौतें सीधी और तेज थी। अब हिसार में आइए, यहाँ कोई एक दिन में नहीं मर रहा, यहाँ लोग रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। यहाँ पानी में सीवरेज है, फैक्ट्रियों का केमिकल है, खेतों का कीटनाशक है, आर्सेनिक जैसा जहर है जो शरीर में धीरे धीरे जमा होता जाता है। सालों बाद कैंसर बनकर फूटता है, किडनी फेल कर देता है, चमड़ी गड़ाने लग जाता है। यहाँ मौत अचानक नहीं आती, यहाँ मौत इंतजार करवाती है। कारपोरेट के अस्पतालों में आपकी जेब कटवाती है, और शायद इसी वजह से यहाँ कोई हाहाकार नहीं है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल बनना विकास है। इंदौर में मामला एक बस्ती का था, एक इलाके का, फिर भी पूरा देश हिल गया। हिसार में मामला सिर्फ एक मोहल्ले का नहीं है, यह पूरा हिसार शहर है। 5 विधानसभा क्षेत्रों के सैकड़ों गांव हैं। यहाँ तक कि आर्मी स्टेशन तक इसी पानी पर निर्भर है। मगर न कोई बड़ी जांच, न कोई आपात बैठक, न कोई सख्त कार्रवाई, क्योंकि यहाँ मौत की आवाज़ बहुत धीमी है। और धीमी मौतें इस सिस्टम को परेशान नहीं करती, धीमी मौतें सिस्टम को मुनाफा देती है। असल में यह चुप्पी कोई भूल नहीं है, यह एक मॉडल है, एक सोची समझी व्यवस्था, कारपोरेट लूट का मॉडल। जब पानी दूषित होगा तो लोग बीमार होंगे, जब लोग बीमार होंगे तो फिर प्राइवेट अस्पताल जाएंगे, क्योंकि सरकारी अस्पताल के हालात तो सरकार ने ही जर्जर बना दिए हैं। इसलिए हिसार हो या कोई दूसरा शहर, प्राइवेट अस्पताल पर अस्पताल बन रहे हैं। बड़े बड़े कारपोरेट अस्पताल, चमचमाती इमारतें, और लोग कहेंगे देखिए विकास हो रहा है। ध्यान दीजिए, जहां प्राइवेट अस्पतालों की संख्या अचानक बढ़ने लगती है, वहां बीमारियां अपने आप नहीं फैलती। वहां या तो हवा दूषित की जाती है या पानी, वहां या तो जहर सांसों में घोड़ा जाता है या जहर नलों में टपकाया जाता है। यह संयोग नहीं है, यह प्लानिंग है।
क्योंकि बीमारी इस पूंजीवादी सिस्टम में संकट नहीं है, आपदा में अवसर है। इंदौर में लोग एक साथ मर गए, इसलिए मामला राष्ट्रीय बन गया। हिसार में लोग धीरे धीरे मर रहे हैं, इसलिए सिर्फ स्थानीय समस्या है। यहाँ जहर रोज पिलाया जा रहा है, लेकिन इतनी मात्रा में कि आदमी तुरंत न गिरे, ताकि न कोई हंगामा हो, न कोई जवाबदेही तय हो। यही इस सिस्टम की सबसे क्रूर चाल है, धीमी हत्या। और इस पूरी कहानी में एक वर्ग साफ दिखाई देता है। अमीर आदमी इस जहर से नहीं मरता, वह बोतल बंद पानी खरीद लेता है, आरओ लगवा लेता है या टैंकर मंगवा लेता है। उसके लिए पानी बाजार में एक प्रोडक्ट है। मगर गरीब के लिए पानी कोई प्रोडक्ट नहीं, मजबूरी है। जो नल से आएगा वही पीना है, जो सिस्टम देगा वही शरीर में जाएगा। यानी गरीब सीधे सिस्टम की गंदगी पीने लग जाता है या पी रहा है। इसलिए इंदौर में जो मरे वे मजदूर थे, झुग्गी में रहने वाले लोग थे, और हिसार में जो कैंसर से जूझ रहे हैं वे भी वही लोग हैं जिनके पास विकल्प नहीं है। यह सिर्फ पानी का संकट नहीं है, यह वर्गीय हिंसा है। यह पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे क्रूर चेहरा है, जहां जहर गरीब के हिस्से आता है और मुनाफा कारपोरेट की जेब में जाता है। जनमंच साफ कहता है, अगर पानी में सीवरेज मिलाकर लोग एक साथ मारे जाएं तो वह राष्ट्रीय त्रासदी कहलाती है, और अगर पानी में केमिकल और जहर मिलाकर लोग सालों में मर जाए तो वह विकास कहलाता है। फर्क सिर्फ भाषा का है, अपराध वही हैं। और आखिरी में यही सवाल, क्या इस देश में खबर बनने के लिए मरना जरूरी है? क्या जहर तभी मुद्दा बनेगा जब लाशें गिरेगी? और क्या धीरे धीरे मारे जाने वालों के लिए इस लोकतंत्र में कोई जगह भी बची है, या उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया है? मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब पानी का भी नहीं रहा। असली सवाल उस सिस्टम का है जो जहर बेचकर उसे विकास कहता है, और उस समाज का भी है जो इस जहर को किस्मत और भगवान की मर्जी मानकर चुपचाप पी जाता है। यहाँ लोग कैंसर को प्रसाद समझ लेते हैं, किडनी फेल होने को ईश्वर की परीक्षा मान लेते हैं, बच्चों की मौत को भाग्य कहकर भूल जाते हैं, मगर यह पूछने की हिम्मत नहीं करते कि बीमारी आई कहाँ से, हवा कैसे जहरीली हुई, पानी किसने गंदा किया। क्योंकि अगर सवाल पूछेंगे तो जवाब सत्ता को देना पड़ेगा, सिस्टम को देना पड़ेगा, और उस पूरी राजनीति को देना पड़ेगा जो हमें आस्था में उलझाकर जहर पिलाती है। और अब जरा उन उन्मादी धार्मिक संगठनों की तरफ भी देख लीजिए, जो दिन रात चिल्लाते हैं कि हिंदू खतरे में है, जो मस्जिदों के आगे हंगामा करते हैं, चर्च के बाहर नारे लगाते हैं, तिरंगे और धर्म के नाम पर सड़कें घेर लेते हैं। उनसे एक सवाल पूछिए, जब पीने का पानी सीवरेज बन गया तब आपका धर्म कहाँ था? जब बच्चों के शरीर में जहर जा रहा था तब आपकी आस्था किस गुफा में छुपी हुई थी? क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अलग अलग पानी पीते हैं, या जहर सबके नलों में बराबर टपक रहा है? सच ये है कि धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में इंसान है, खतरे में वो गरीब झुग्गियों में बस्तियों में रहने वाला मजदूर है, खतरे में मानव जीवन है। और धर्म का शोर इसलिए खड़ा किया जा रहा है ताकि आप सवाल न पूछें, न सरकार से, न अफसर से, न उस कारपोरेट सिस्टम से जो हवा, पानी और जमीन तीनों को मुनाफे की मशीन बना चुका है। चुनाव के समय नेताओं ने वादा किया था साफ पानी देंगे। अफसर इसलिए तनख्वाह लेते हैं कि नल से जहर नहीं पानी आएगा। लेकिन अगर जनता सवाल पूछने लगे तो कुर्सियां हिल जाएगी। इसलिए आपको बताया जाता है कि खतरा कहीं और है, मस्जिद में है, चर्च में है, या पड़ोसी के घर में है। आपको लड़वा दिया जाता है। जनमंच साफ साफ कहता है, जो बीमारी को भगवान की देन बताता है
वह सत्ता का सबसे बड़ा सहयोगी है। जो जहरीले पानी पर चुप रहता है और धर्म पर चिल्लाता है वह इस सिस्टम के अपराध में साझेदार है। और जो यह मान ले कि सब कुछ नियति है वह आने वाली मौतों का रास्ता खुद साफ कर रहा है। आज सवाल ये नहीं है कि कौन सा धर्म खतरे में है, सवाल ये है कि जब पानी, हवा और ज़मीन तीनों जहरीले कर दिए गए हो तो इंसान बचेगा भी या नहीं। जनमंच पूछता रहेगा, क्योंकि अगर सवाल बंद हो गए तो लाशें बढ़ेगी और फिर हर मौत को आप भगवान के खाते में डालते रहेंगे, कारपोरेट मुनाफा कमाता रहेगा। जबकि असली अपराधी सत्ता के दफ्तरों में बैठा है और बैठा रहेगा। जनमंच पर आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे किसी विशेष मुद्दे व विशेष स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।